जितने भी क्लास 10 के छात्र आए उनके लिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो साइंस का है, क्लास 10 का है। देखिए यही आपका फाइनल एग्जाम में आएगा 2025 में, जो आपका 21 फरवरी का साइंस का जो एग्जाम होगा उसमें यही सब ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का आएगा। देखिए ये बी का है, तो देख लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आप पढ़ लीजिएगा जो आपका आएगा, तो देखिए सेम टू ऐसा ही रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 से 80 तक आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 1 से 80 तक, लेकिन आपको 40 का ही जवाब देना है। लेकिन मैं आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सेम टू आपका कॉपी ऐसा ही आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है, मैं आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए आइए ऑब्जेक्टिव के और बढ़ते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 1 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है आपके फाइनल एग्जाम में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु का बात किया जा रहा है। धातु नहीं, धातु पारा हो जाएगा, लेकिन अधातु ब्रोमीन सही है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर राइट है, ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु, ठीक ना, ब्रोमीन है। चलिए अगला देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विभाजन विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दो का जो राइट आंसर बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर को राइट है, ठीक ना। मैं स्पीड में आप लोग को कराऊंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, आप लोग देखते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। तीसरा देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, कितनी होती है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है 7 होती है, कितनी होती है? ए नंबर आपका सही है, 7, 7 आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 4 नंबर, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयव संभव है? कितने हो सकता है? कितना हो जाएगा? बी नंबर सही, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आ जाइए नीचे, नीचे आ जाइए 5वां में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सी नंबर आपका सही है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। 6 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किरोसिन में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, सोडियम, बी नंबर सही है। सोडियम को जिसने भी टिक किया है आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को। सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना, यही सब रहेगा रिपीट, ठीक ना, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में आ जाइए। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? कौन बनता है? बी नंबर मेथेन, ठीक ना, बी नंबर सही, ठीक है। चलिए अगला आइए 8 नंबर में, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, कौन सा हो जाएगा? अम्ल राज में ही सिर्फ घुलता है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने, अगर जानते हैं कमेंट करिए। बी Au हो जाएगा, ठीक ना, Au सही था। चलिए अगला देखिए 9, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक है। फिजिक्स का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। सी नंबर मात्रक विहीन, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जल्दी से याद करते चलिए, एक तरफ से आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक। ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग याद करिए जल्दी जल्दी, यही सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये 10 नंबर का, 10 नंबर में आ जाइए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये ऑब्जेक्टिव सभी लोग को पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव कमेंट करिए जल्दी से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, जो अंतरिक्ष में रहेगा उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला, ठीक है। चलिए अगला देखिए 11, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? 11 का राइट कौन हो जाएगा? सी, गोलीय दर्पण का द्वारक, सी नंबर सही है। चलिए अगला आ जाइए, अगला नंबर आ जाइए 12, 12 में आ जाइए, ये फिजिक्स का है। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, कौन हो जाएगा इन चारों में? डी नंबर सही है, या तो समतल अथवा उत्तल, डी नंबर सही है। चलिए अगला आइए 13 नंबर, अवतल दर्पण को फोकस दूरी होता है, फिजिक्स का है, बी ऋणात्मक,
ठीक है, अगला आ जाइए 14 नंबर का। देखिए 14 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए उत्तल। उत्तल आपका राइट हो जाएगा, ए सही है। अगला देखिए 15 का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, डी इनमें से सभी है, नीला है, हरा है, लाल है, सभी है, ठीक ना। डी नंबर सही है, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, जल्दी से याद करिए, जल्दी जल्दी सब याद करते चलिए। मैं एक तरफ से बताते जा रहा हूँ आपको, टोटल में 80 ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, यही सब ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। 16 का देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? कौन सा घटना को दर्शाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। ए नंबर से ये प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। 17 नंबर देखिए, ये बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से कमेंट करिए। 32। 17 का बी नंबर सही है, 32, ठीक है। चलिए अगला ये 18, मस्तिष्क। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो हमारा है किसके लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इनमें से सभी एकदम राइट है, डी नंबर सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए हमारा डी नंबर सही है, ठीक ना। सभी के लिए उत्तरदायी है, ठीक ना। डी नंबर आपका सही है, जल्दी से याद करिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला जाइए 19 का, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। सी नंबर सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये 20 नंबर में आ जाइए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है उपचयन, ठीक है ना। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आइए 21, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। 21 का कौन हो जाएगा? सी फल, सी नंबर सही है। चलिए अगला आइए 22, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? सभी लोग जानते होंगे, 22 के जल्दी से कमेंट करिए, जो लोग जानते हैं कमेंट करिए। बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर जिसने कमेंट किया सही है। चलिए अगला देखिए 23, मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा? बी गोबर छत्ता, बी नंबर से गोबर छत्ता होगा। चलिए अगला देखिए 24, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, ए नंबर सही है, ठीक ना। ए नंबर सही, मैं स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक ना। आप लोग सिर्फ याद करते चलिए, मैं आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 का देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? डी एथिल अल्कोहल, ठीक ना, एथिल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला देखिए 26, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए संतृप्त, ए नंबर सही है, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 27, प्रोपेनॉन की क्रियाशील मूलक है? प्रोपेनॉल, CO, ठीक है। चलिए अगला देखिए 28, इथिलीन है। इथिलीन क्या है? इथिलीन क्या है? बी ओलिफिन है, ठीक है, बी नंबर सी ओलिफिन। चलिए अगला देखिए 29 का देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक ना, 3 है लेकिन एक नहीं है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा इसका? जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस, ठीक ना, बायोगैस सही था। चलिए अगला देखिए 30, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? बिजली उत्पादन के लिए, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए, नीचे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता है? एफ, ठीक ना, एफ सही है, बी नंबर सही है, एफ। चलिए अगला देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? कौन है? सी, पी हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक, पी। चलिए अगला देखिए 33 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी? डी नंबर सही है, 25 वाट। 25 वाट को जिसने टिक किया है राइट है। चलिए अगला देखिए 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक ना, डी नंबर सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप लोग का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है। 35 का देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, ओम मीटर हो जाएगा, ए नंबर सही है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर, ठीक है। चलिए अगला ये 36 नंबर। मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है और आप लोग याद करते चलिए। 36 का देखिए, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? प्रतिरोध, ए नंबर सही है, प्रतिरोध। चलिए अगला चलिए, ठीक है, 36 का ये हो जाएगा। चलिए अगला चलिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? अनवीकरण का मतलब क्या होता है? कोयला से प्राप्त ऊर्जा, मतलब अनवीकरण मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 38 में आ जाइए। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? कैसा करेगा? ए नंबर, उत्तल लेंस की भांति, उत्तल लेंस की भांति। चलिए अगला देखिए 39, ऊर्जा के दो अनवीकरण स्रोत हैं। अनवीकरण मतलब क्या? मतलब खत्म हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक ना, खत्म हो जाएगा। नवीकरण मतलब गोबर गैस, ये सब आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 40, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, कौन है? सबसे उत्तम ऊर्जा कौन होता है? ऑप्शन 4 आपके सामने, जिसमें ये सभी गुण हो, डी नंबर सही है। सभी गुण होने चाहिए, ये तीनों ए बी सी तीनों गुण होंगे, ठीक ना, जिसमें ये सभी गुण हो, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वही होगा, ठीक है, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए 40 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव और बताने वाला हूँ। मैं टोटल आपको 80 करवाऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना। मैं आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ 40 का ही जवाब देना है, ठीक ना, सिर्फ 40 का आप लोग को जवाब देना है मैं, लेकिन 80 बताऊंगा, ठीक ना। चलिए 41 नंबर देखिए, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर सही है। 41 का डी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 42, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है, कितना प्रतिशत होता है? 42 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। 2% आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर गलत है, 96% नहीं होगा, ठीक ना। सी नंबर सही है, 2%। चलिए अगला देखिए 43, भ्रूण का विकास होता है कहाँ पर होता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, अगर जानते हैं तो कमेंट करिए। 43 का आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सी नंबर, गर्भाशय, ठीक ना, सी नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला चलिए 44, फिजिक्स का है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जानते होंगे, निकट अवतल, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 45, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? 45 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायोप्टर, बी नंबर सही है। 45 का बी सही है, ठीक है। चलिए अगला चलिए 46 का आ जाइए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ए नंबर सही है। ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। 46 का ए नंबर राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला चलिए 47, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, कितना होता है? 47 का जो होता है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, किस में होता है न्यूनतम? कांच में, ठीक ना, कांच में न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए अगला चलिए 48, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस में होती है धनात्मक? ए नंबर सही है, उत्तल लेंस में, ठीक ना। 48 का ए नंबर राइट है। चलिए अगला चलिए 49, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, चलिए सही है। चलिए अगला चलिए 50, बैटरी का अमल है, बैटरी का अमल क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर सी नंबर, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है। चलिए अगला चलिए 51, कली चूना का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। कली चूना का हो जाएगा CaO हो जाएगा, CaO, ठीक है। चलिए अगला चलिए 52 का, आयोडीन युक्त नमक का है, नमक का सूत्र क्या होता है? सी सही है, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना, ए बी दोनों है, सी नंबर आपका सही हो, ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी, आयोडीन नमक का सूत्र हो जाएगा ए बी दोनों, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला चलिए 53, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जो लोग जानते हैं कमेंट करिए जल्दी से, 53 का कमेंट करिए, जानते हैं तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा?
डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। सी नंबर, डी नंबर सही है, डी नंबर सही है। चलिए अगला, चलिए 54, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक है, ए नंबर सही है, ठीक। चलिए अगला, चलिए 55, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। एलपीजी का प्रमुख अवयव है, कौन हो जाएगा? बी ब्यूटेन है, बी नंबर से ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अगला, चलिए 56, C16 फ्लोरीन का आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? किसके जैसी होती है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बी फुटबॉल की जैसी होती है। कैसा? फुटबॉल। चलिए अगला, चलिए 57, ईंधन है। इन चारों में कौन ईंधन है? ईंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सभी ईंधन है। सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, सभी ईंधन है इनमें से सभी, ठीक है। डी नंबर आपका सही है, जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला में, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से करिए। 58 का देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए बी दोनों है, सी नंबर आपका सही है, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण सी। अगला देखिए 59, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। 59 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए अम्लीय, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। मैं आप लोग का स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग एक तरफ से याद करते चलिए, मैं सारा VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। 60 देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें से कौन सा संयोजक बंधनों की संख्या है? डी 7, 7 सही है, ठीक है। चलिए अगला जाइए 61, 61 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन है? सी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, सी नंबर सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 61 का सी नंबर राइट है, ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 62 का, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? अम्लीय ए, एक सही है, ए नंबर सही है, एक, ठीक है, एक सबसे ज़्यादा अम्लीय है, ठीक ना, एक नंबर आपका सही है, ठीक है। 62 का ए नंबर सही है, ठीक है। और उदासीन होगा 7, ठीक है। उदासीन कितना होता है? 7 होता है। देखिए 0 से 7 के बीच में जो होगा वो हो जाएगा अम्ल, 0 से 7 के बीच वाला अम्ल, और 7 से 14 के बीच वाला अम्ल अधि उदासी अधि हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। 7 से 14 के बीच क्षारीय, ठीक है। 0 से 7 अम्लीय, और पक्का पक्की 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 63, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? C3, ठीक है। चलिए अगला देखिए 64, क्यूरोप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कौन हो जाएगा 64 का? Cu, कॉपर, ठीक है। चलिए अगला देखिए 65, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से कमेंट करिए। 65 का 78%, कितना है? 78% है। 65 का सी नंबर सही, 78%। चलिए अगला देखिए 66, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? सूर्य प्रकाश, ठीक है, डी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? डार्विन ने, बी नंबर से, बी नंबर डार्विन ने लिखे है। चलिए अगला देखिए 68, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है? ऑप्शन 4 है, सी नंबर सही है, 3। चलिए अगला देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन हो जाएगा? बी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बी नंबर सही है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए 70, परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा हो जाएगा, इसका ए नंबर सही, आहार नाल का, ठीक है। चलिए अगला देखिए 71 में आ जाइए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर में हमेशा रहता है, तीसरा में कौन आता है? मांसाहारी ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 72 में आ जाइए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ए, घास, पुष्प और चमड़ा, ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है? डी, हार्मोन, ठीक है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए
पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन से हैं? उत्सर्जी पदार्थ कौन हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, जल्दी से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से आप 75 का कमेंट करिए तो 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4। चलिए अगला देखिए 76। निम्न में से कौन से हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? कौन है चारों? देखिए ऑप्शन सी विल्सन। सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, घबराने का जरूरत नहीं है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। बी नंबर सही है, ठीक ना। पत्तों में रंध्र होता है, उसी के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 78। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, सी नंबर सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, चलिए 79। किन्विन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है किन्विन क्रिया? सी हाइड्रा में, हाइड्रा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, लास्ट और आखिरी, प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण? दिन में, ठीक है, दिन में होता है सूर्य प्रकाश की किरण में। मैंने आपको टोटल 80 में 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर ठीक है।